नमस्कार दोस्तों, मौसम इन्फॉर्मेशन में आपका स्वागत है। बीपीएससी टीआरई जो टीचर की वैकेंसी आई है उसको लेकर आज हम जनरल स्टडीज़ के तहत ज्योग्राफी की तैयारी करेंगे। एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस हैं, चलिए देखते हैं। हाउ मेनी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया? ऑप्शन है 36, 38, 40, 42। चूँकि मैंने बोल्ड किया हुआ है तो आपको पता चल गया कि इसका आंसर 40 है। पहले 38 था लेकिन 2021 तक दो और जुड़ गए, टोटल 40 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो कि भारत में है। ठीक है। पहले कुछ साइट्स जिनको एनलिस्ट किया गया था यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के अंतर्गत, वो है अजंता एलोरा की गुफाएं, आगरा का किला और ताजमहल। इनको 1983 यानी 1983 में सबसे पहली बार यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में रखा गया था। और हाल फिलहाल में यानी कि 2021 में धौलावीरा जो कि एक हड़प्पन साइट है उसको रखा गया है, एनलिस्ट किया गया है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में। यानी टोटल 40 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं भारत में। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आर नेचुरल? अब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को तीन तरह से क्लासिफाई किया जाता है। कुछ कल्चरल साइट्स होते हैं, कुछ नेचुरल होते हैं और कुछ मिक्स टाइप होते हैं। यानी कि 32 कल्चरल साइट्स हैं, 7 नेचुरल साइट्स हैं और एक मिक्स टाइप है जो कि कंचनजंगा नेशनल पार्क। कंचनजंगा जो एक बहुत ऊंचा पहाड़ है, उसके आसपास जंगल भी है, तो उस पहाड़ और जो जंगल इंक्लूड हो रहा है उसको मिक्स टाइप में रखा गया है। आप जानते हैं कि कंचनजंगा सिक्किम में पड़ता है। ये भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? वो K2 है जो कि काराकोरम में पड़ती है, लेकिन फ़िलहाल वो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है। कभी ना कभी भारत में फिर से मिल जाएगा। तो इसका जवाब क्या हो गया? 7, कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में नेचुरल साइट्स की संख्या 7 है। एक अलग टाइप का क्वेश्चन दिया है, ज्योग्राफी से रिलेटेड नहीं है लेकिन करंट से रिलेटेड हो सकता है, क्योंकि बीपीएससी में आपको ज्योग्राफी भी पूछा जाएगा, मॉडर्न हिस्ट्री भी पूछा जाएगा, कुछ क्वेश्चन करंट से भी पूछे जा सकते हैं। और योजनाएं जो लागू हैं या चल रही हैं, जैसे आयुष्मान भारत चल रहा है, वो तो आपको इतिहास एक तरह से बन गया कि माइलस्टोन बन गया, तो उसको भी देख लीजिए कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसको शॉर्ट फॉर्म में PMJ कहते हैं, वो लॉन्च कब हुआ था? 2018 में लॉन्च हुआ था। इसके तहत 10 करोड़ परिवारों को हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है। 5 लाख का बीमा कवर प्रत्येक वर्ष का दिया जाता है। ये पोर्टेबल अक्रॉस दी कंट्री होता है, यानी कि किसी भी राज्य में बनवाइए ये आयुष्मान कार्ड, और जो भी रजिस्टर्ड प्राइवेट या पब्लिक हॉस्पिटल हैं उनमें आप इलाज करवा सकते हैं भारत के किसी भी राज्य में। लाभुकों को कैशलेस लाभ किसी भी संबंधित सूचीबद्ध प्राइवेट और पब्लिक हॉस्पिटल से, लेकिन ये वहीं पर मान्य होगा जो आयुष्मान भारत के तहत जो हॉस्पिटल सूचीबद्ध होंगे, रजिस्टर्ड होंगे। ऐसा नहीं है कि किसी भी प्राइवेट में चले जाइए और बोलिए कि आयुष्मान भारत के तहत कार्ड बना हुआ है उसमें आप इलाज कीजिए। नहीं, वहीं इलाज होगा जहां जो प्राइवेट या पब्लिक हॉस्पिटल्स रजिस्टर्ड होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज शिपकीला पास सिचुएटेड? पास जनरली एक दर्रा होता है, दो पहाड़ों के बीच में पतला सा रास्ता होता है, उसे दर्रा कहा जाता है। पुराने ज़माने में जब समुद्री मार्ग की खोज नहीं हुई थी, तब जो भी आक्रमणकारी हों या कोई बाहर के व्यापारी हों या जो भी लोग हैं, इन दर्रों के थ्रू ही, यानी कि उत्तर भारत की तरफ से भारत में प्रवेश करते थे। और फिर तो आप जानते ही हैं कि समुद्री मार्ग की खोज वास्को डिगामा ने, जो कि पुर्तगाल का रहने वाला था, 1498 में की। तो आप बचपन में कई लोग पढ़े होंगे कि भारत की खोज किसने की, भारत को किसी ने खोजा वोजा नहीं। हालांकि यूरोप अपने आप को मेन सभ्यता मानता था तो उसके नज़र में खोज भले ही हो सकता था, लेकिन वास्को डिगामा ने 1498 में समुद्री मार्ग की खोज की जो भारत तक आता था। क्योंकि यहाँ दर्रा आया तो मैंने बता दिया कि पहले जो थे प्राचीन भारत में व्यापार दर्रों के थ्रू ही होते थे और लोग भी दर्रों के थ्रू आते जाते थे। तो शिपकीला दर्रा कहाँ है? शिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, और ये हिमाचल प्रदेश यानी भारत को तिब्बत यानी चीन से जोड़ता है। यह भारत के हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले को तिब्बत के न्यागरी विभाग के जांदा जिले से जोड़ता है, नगारी विभाग के जांदा जिले से जोड़ता है। आगे बढ़ते हैं। नाथुला में, सिक्किम में नाथुला दर्रा है जो जिला जम्मू कश्मीर में है।
कई दर्रों के बारे में मैं आगे चलकर बताऊंगा, फिलहाल तो MCQ है। भारत में प्राचीनतम चट्टान किस पर्वत श्रेणी में पाई जाती है? अरावली, हिमालय, सतपुड़ा, पूर्वी घाट। इसका सही उत्तर है अरावली। हिमालय तो नवीन वलित पर्वत है, हिसाब से अभी यंग एज में ही है। अरावली जो है प्राचीनतम चट्टान है। आगे बढ़ते हैं। किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है? ऑप्शन है काली मिट्टी, लाल मिट्टी, पीली या लेटराइट मिट्टी। मैंने बोल्ड करके रखा है, लेकिन आगे के क्वेश्चंस में मैंने बोल्ड नहीं किया है। काली मिट्टी को रेगर मिट्टी कहा जाता है। ये जो मैं क्वेश्चंस ला रहा हूँ वो BPSC के किसी न किसी एग्ज़ाम में GS के तहत पूछे गए हैं, और NCERT में भी 7th-8th का किताब देखिएगा ना, तो उसमें से ये क्वेश्चन होगा, फालतू क्वेश्चन नहीं है कोई भी। नेशनल राइस रिसर्च सेंटर इज सिचुएटेड एट। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन है मनीला, कटक, कुफरी, राजमुंद्री। इसका सही उत्तर है कटक, उड़ीसा में। और अगर आपसे पूछ देगा कि इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तब मनीला में, मनीला फिलीपींस में है, ठीक है। कुफरी शिमला में नेशनल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, यानी राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कुफरी शिमला में पड़ता है। और राजमुंद्री जो कि आंध्र प्रदेश में है, वहाँ पर राष्ट्र तंबाकू अनुसंधान केंद्र है, यानी नेशनल टोबैको रिसर्च सेंटर आपको राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काठमांडू स्थित पशुपतिनाथ मंदिर किस नदी के किनारे है? ऑप्शन है कोशी, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती। हालांकि ये सब तो आपको गंगा की ही सहायक नदी है। सही उत्तर है आपका बागमती। काठमांडू स्थित पशुपतिनाथ मंदिर यानी जो कि भगवान शिव को समर्पित है, वो बागमती किनारे नदी के किनारे स्थित है। गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? देखिए, यमुना, सोन, घाघरा, गंडक सभी जो है गंगा नदी की सहायक नदी है, लेकिन सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है। यमुना कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से निकलती है। गंगोत्री क्या है? गंगोत्री एक ग्लेशियर है, और ये ग्लेशियर बंदरपूछ एक चोटी है, पहाड़ है, उसके बेस में यानी उसके नीचे में स्थित है। बंदरपूछ पहाड़ के बेस में स्थित यमुनोत्री, गंगोत्री से यमुना नदी निकलती है, ठीक है। यमुनोत्री ग्लेशियर से गंगा नदी निकलती है, तो उसी का उस ग्लेशियर का नाम रख दिया गया है यमुनोत्री, ठीक है। वेस्ट बंगाल के किस जिले में प्रवाहित होते हुए गंगा बांग्लादेश में प्रवेश करती है? अब गंगा कहाँ से निकलती है? गंगा गंगोत्री से निकलती है। यमुना कहाँ निकलती है? यमुना यमुनोत्री से निकलती है। गंगोत्री हो या यमुनोत्री, दोनों क्या है? दोनों ग्लेशियर है। तो गंगा नदी गंगोत्री से निकलते हुए आपको कहाँ मिल जा रही है? वो बांग्लादेश में चली जा रही है। उसका कुछ पार्ट आपको हावड़ा, हुगली से होते हुए बंगाल में भी, बंगाल की खाड़ी में गिरता है, आपको पश्चिम बंगाल में भी, जहाँ गंगा सागर का मेला लगता है, लेकिन इसकी जो मुख्य धारा है वो बांग्लादेश में चली जाती है। तो यहाँ सवाल पूछा जा रहा है कि वेस्ट बंगाल के किस जिले से प्रवाहित होते हुए गंगा बांग्लादेश में प्रवेश करती है? तो मालदा जिला है। मैप को थोड़ा सा देख लीजिएगा, तो मालदा जिला से ऊपर में ही है। मालदा जिले से प्रवाहित होते हुए गंगा नदी बांग्लादेश में मिल जाती है। आज के लिए इतना ही। आगे चलकर मैं ऐसे ही क्वेश्चंस GS सेक्शन में, चाहे ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, जो कुछ भी हो, मैं लाता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।